हेलो गाइस, आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। आज जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा उस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चैप्टर का नंबर आपके पास नाम क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब क्या होता है इसी बारे में थोड़ा मालूम करेंगे। मेरे पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी माय नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स जिन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये वो नंबर होते हैं जितने भी आप पास काउंटिंग होती है नंबर से 1 2 3 4, यानी शुरुआत आप कहाँ से करोगे? हमेशा 1 से, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक ये नहीं पता। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, इस तरह के नंबर जो 1 से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन जाते कहाँ तक हैं ये नहीं पता, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, जहाँ तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं है, लेकिन आइए का शुरुआती पॉइंट हमें ज़रूर मालूम है, और शुरुआती पॉइंट इसका क्या है? 1। उसके बाद 2 3, यानी आपने स्कूल के अंदर रोल नंबर देखे होंगे, अपने एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं आपने वो देखे होंगे। कोविड-19 हमारे पास जो कोरोना वायरस चला, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने देखे होंगे, कितने रिकवर हो गए हैं, कितने उसमें जो है हमारे पास एक्चुअल पेशेंट हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, कितने हैं। तो दैट इज़ ऑल योर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर पास होता है हमेशा 1 होता है, याद कर लो। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है ये हमें नहीं पता। चलिए अब दूसरी चीज हम देखते हैं। जो दूसरा नंबर होता है वो हमारे पास होता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। यानी इसका मतलब ये है पूर्ण संख्या या होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 और उसके बाद प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी आपके पास प्राकृतिक संख्याएं। यानी अगर आप 0 में नेचुरल नंबर और जोड़ दो, 0 प्लस योर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, क्या बनेगा मेरे पास? वो टोटल मिला के होल नंबर बनेगा। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ 0 1 2 3 4 ऐसे, यानी शुरुआत 0 से होगी, एंड कहाँ होगा ये नहीं पता। यानी सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। बड़ी से बड़ी आप नहीं पता कर सकते, इसलिए जो आप पास लिखा और इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। ये बात ध्यान करना कि आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी ये नेचुरल नंबर है, यानी जितनी मेरे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सबके सब पास होल नंबर होते हैं। हर नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह आपको लिखना पड़ेगा, याद कर लीजिए आप इसे। एवरी नेचुरल नंबर, जो मैंने बताया कि हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। यानी हर पूर्णांक, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये याद कर लीजिए कि हर पूर्णांक, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये हमारे पास है। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा नंबर जो मेरे पास यहाँ पर है वो हमारे पास आएगा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इंटीजर वाला, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स की हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो मेरे पास आएगा, वह पास है इंटीजर्स, पूर्णांक। अब इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स आप ध्यान करिए, सबसे पहले 0,
इधर सारे आपके पास नेचुरल नंबर्स, इधर भी नेचुरल नंबर्स, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर काय में होंगे, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे माइनस में, और ये सारे नेचुरल नंबर होंगे प्लस में, और प्लस का साइन लगाने की मुझे जरूरत, यानी माइनस प्राकृतिक संख्याएं और जीरो, और फिर आपके पास ये प्राकृतिक संख्याएं। तो बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी आप नेचुरल नंबर का पॉजिटिव भी ले लो और नेगेटिव भी ले लो और जीरो भी ले लो, इन सबको इकट्ठा करके आपके पास बनेगा इंटीजर्स। यानी अगर आप लिखना चाहें तो जीरो, बाद 1 2 3 कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता, फिर यहाँ से -1 -2 -3 -4, और ये भी इधर किधर कहाँ तक जाएगा ये भी कुछ भी नहीं पता। उसका मतलब साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपके पास इंटीजर होते क्या है, क्लियर है, कोई डाउट है? तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर ना तो होल नंबर होता है और ना ही नेचुरल नंबर होता है। ये बात मुझे अच्छे तरीके पता होनी चाहिए। चौथी बात, यानी आप एक नंबर लाइन पर किसी शो करना चाहें, मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, यहाँ हमारे पास हम इसको जीरो लिख लेते हैं, एक बार जीरो है, जीरो के अगर आप राइट में जाएंगे इधर तो आप इधर सारे हमेशा होते हैं पॉजिटिव, और जीरो के अगर इधर की तरफ जाते हैं तो हमेशा सारे के सारे होते हैं ये नेगेटिव, माइनस में। ये धनात्मक, इन पर जितने भी होंगे धनात्मक होते हैं, और इतने मेरे पास ये होते हैं सारे के सारे ये ऋणात्मक होते हैं, यानी ये सारे के सारे प्लस वाले और ये सारे के सारे माइनस वाले। यानी जब भी आप यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 सो ऑन करते चले जाइए इधर, ऐसे इधर से -1 -2 -3 -4 इधर से भी करते चले जाइए इधर। तो बस इस तरीके से मेरे पास ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। क्या ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताएं। चौथी चीज़ हम यहाँ पर और पढ़ रहे हैं, एक और जो हमारे पास होगा कौन सा, ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत बढ़िया करके। आपके पास होता है फिर रैशनल नंबर्स। जो चौथा नंबर आपके पास है वो आपके पास है रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में जो आपके पास आता है वो कौन सा है जी, अब जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं ये भी आप अच्छे तरीके ध्यान कर लें। परिमेय संख्या हमेशा वो नंबर होता है जिसे P/Q के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, वो नंबर जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत और क्या है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ और होती है, जहाँ जो आपके पास ये Q जो लिखा है नीचे ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। यानी इसका कहने का मतलब सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि नीचे जो नंबर आपके पास लिखा है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो उसका मतलब आपके पास वो रैशनल नंबर परिमेय संख्या है ही नहीं, वैसे याद कर लो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहना चाहूँ इस हिसाब से, देखो अब आपके पास सपोज कीजिए 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो हम बता 0 को हम हमेशा 0/1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1/1, 2 को भी 2/1, 3/1। तो इन सब के नीचे 1 है, और मुझे पता है सब जगह मुझे नजर आ रहा है कि 1 जो है वो 0 नहीं होता, जहां 1 0 नहीं है। और जब भी 1 0 नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन क्या कहती है कि x = P/Q, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फिर आपके पास 0 भी एक आपके पास क्या हो गया, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यानी 1 भी आपके पास रैशनल नंबर है, 2 भी आपके पास रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हर नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, हर होल नंबर रैशनल नंबर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। लेकिन हर रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होता, आपके पास होल नंबर नहीं हो सकता और इंटीजर भी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान करना आप अच्छे तरीके से। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। अब देखिए इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक चीज़ और है। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो जाती है, कौन सी, अब हम जो है यहाँ से कह रहे हैं, पहली बात आप याद रखें ज़रा, हमेशा याद रखो कि जब भी आप पास याद रखोगे दो मेरे पास हैं, दो संख्याएं, दो संख्याओं के मध्य अनेक, यानी इसे हम अनंत भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं।
यानी मेरे पास जब दो नंबर होते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, दो इंटीजर हो, दो होल नंबर हो, कोई भी, उनके बीच में अगर आपसे बोला जाए जी परिमेय संख्या निकालिए, तो आप सुबह से लेकर शाम तक निकालते रहिए, ख़त्म नहीं होंगी। इसका मतलब आपके पास ये है, देयर आर इनफाइनाइट numbers of rational numbers between two numbers। अब आप पास वो दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वैसे वो दो नंबर आप पास इंटीजर भी हो सकते हैं, वो दो नंबर आप पास नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो दो नंबर आप पास होल नंबर भी हो सकते हैं। बस हमेशा याद रखो कि जब भी आप पास दो नंबर दे रखे होंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी आप सुबह से शाम तक निकालते रहिए, ख़त्म नहीं होंगे, निकलते रहेंगे। तो ये मेरे पास एक कंडीशन है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, और अगर मुझे पता नहीं है तो समझ लो कि हम सवाल नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है मेरी एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन जो आप पास है, हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज हमसे क्या कहती है, सबसे पहले देखते हैं हम क्या एक्सरसाइज है मेरे पास। ये यस मेरे पास ये आई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, ये देखो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिख के बताया था कि अगर आपका जीरो जो है, जीरो का आप क्या लिख सकते हैं, 0.1, जहाँ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 1 जो है, ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो को लिखा जा सकता है 0.1, और ज़ीरो को जब आप 0.1 लिखोगे, और हमें मुझे भी पता है कि जहाँ हमारे पास ज़ीरो जो होता है, सॉरी जो नीचे 1 है 1, वो ज़ीरो नहीं होता। 1 जो हमारे पास लिखा है 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ये होगा ज़ीरो। यस, तो हम साफ साफ कह सकते हैं यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। सवाल आपके पास क्या पूछा गया है, क्या ज़ीरो आपके पास रैशनल नंबर है? यानी अब जब ज़ीरो आपके पास रैशनल नंबर है तो हम क्या बताने जा रहे हैं, हम यही बता रहे हैं यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। यस, तो हम क्या कर सकते हैं, देख लिया, तो हम कह सकते हैं यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, और क्यू अपॉन, जब पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपके पास पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, जहाँ पर जो जीरो जो है वो पी है और 1 जो है पास वो क्यू है, और कंडीशन क्या थी कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो मुझे साफ समझ रहा है, इसका मतलब 1 0 नहीं होना चाहिए, और हम अच्छे से पता कहता है कि 1 तो 0 होता ही नहीं है, इसलिए आपके पास ये रैशनल नंबर है। किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रूर बताएं। अब देखिए हमारे पास अब दूसरी चीज़ हम देखने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आप 3 और 4 के बीच में आपने क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 6 रैशनल नंबर। तो जब आप 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए जरा पहले, बड़ा आसान सा तरीका है मेरे पास, तरीके तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। जब भी आपने रैशनल नंबर निकालना हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ बात, देखिए अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, और आप इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना चाह रहे हैं। तो ए और बी के बीच में अगर मैं कहूँ यहाँ से ए तथा बी के बीच में परिमेय संख्या, उसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर लो हमेशा, ए प्लस बी अपॉन में 2। यानी अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला हम तब ही यूज़ करेंगे जब हमें 2 या 3 या 4 निकालने हो, और उससे ज़्यादा निकालने हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरीके से आप एक एक करके निकालेंगे। मान लीजिए अगर आपको 6 निकालने तो आपको बहुत देर लग जाएगी, 6 निकालोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़े थोड़े करके निकालने हैं, 1 निकालना हो, 2 निकालने हो, 3 निकालने हो, तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। अदरवाइज देर इज़ अ ट्रिक और देर इज़ अनदर मेथड टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अब कैसे निकालेंगे जरा वो मत सपोज कीजिए, इसमें जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है
जो हमें जो मैंने अभी हमारे पास एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। बस सेकंड क्वेश्चन क्या है पास, ये फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो अगर आप 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना चाह रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो अब कैसे निकालें, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं मुझे 3 और 4 के बीच में। तो अब ये कैसे निकलेगा, ज़रा इसको देख लेते हैं हम। अगर मेरे से सिर्फ एक या दो नंबर निकालने के लिए बोलता तो फिर तो बड़ी आसानी से निकाल देते। कैसे, सपोज करो मेरे पास बोल रहा है 3 and 4, तो उसका मतलब मेरे पास ये जो है ये ए है और जो आपके पास है ये बी है। तो जब आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसके बीच में, 3 + 4/2 और फॉर्मूला के हिसाब से कि फॉर्मूला आपके पास होता है +b/2। तो आप निकाल क्या हो जाएगा 7 ये पहला नंबर आपके पास आ गया। ऐसे ही आपसे इसका मतलब ये 3 के और 4 के बीच में एक नंबर आपको मिला 7/2। यानी अब आपने क्या निकालना है, अभी दूसरा हमारे पास एक ही निकला है, अब हम दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो बहुत भारी पड़ जाएगा। अब नया क्वेश्चन, नया फॉर्मूला देखते हैं हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप इसे भी याद कर लें, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर एक या दो निकालने के लिए बोलता तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हम निकालने जा रहे हैं 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स। कैसे, देखिए अभी देखिए 3 जो आपके पास है ये हिसाब से 3/1, इसके नीचे 1 तो लिखा जा सकता है। अब आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। जितने भी रैशनल नंबर आपने निकालने हैं उसमें आप एक जोड़िए, ऊपर भी लिखिए उसे और उसे नीचे भी लिख दीजिए। जो आपने ऊपर लिखा है उसे भी दोनों जगह लिखना आपने, ऊपर भी और नीचे भी। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 यहाँ पास क्या बनेगा 7 और नीचे 1 × 7 सॉल्व करूंगा तो 21/7 ये बना मेरे पास। सिमिलरली बात करते हैं 4 की। 4 के साथ भी हम वही करेंगे, नीचे 1 है, इसे भी हम 7 से ऊपर 7 से नहीं, 7 कहाँ से आया पास, यहाँ से। जैसे हम 7 यहाँ से लेकर आए यहाँ भी ऐसे ही आएगा। क्या हो गया आप पास, ये 28/7। ये ध्यान कर लेना हमेशा ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी डिनोमिनेटर हर अगर बराबर नहीं है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन दोनों को पहले बराबर करूं। तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है तो मुझे करने की अलग से कोई जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब आपके पास ये दो नंबर है, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 21/7 and 28/7 के बीच परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी परिमेय संख्या लिख दीजिए सारी। सबसे पहले कौन सी आएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। और आप इन्हें गिनने बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हिचकने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आइए, कोई पूछना है फटाफट पूछते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपके पास क्वेश्चन जो है सेकंड वाला आप देख लेते हैं। हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। सो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर भी आप हमें बताइएगा। तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पास क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं 4 के फर्स्ट पार्ट की, तो 4 का फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो इसलिए ये बात सही है आपके पास, ट्रू है। तो पहला वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हर इंटीजर होल नंबर होता है। ये गलत है कि मैंने बताया हर होल नंबर इंटीजर तो हो सकता है, यानी होता है, लेकिन हर होल नंबर इंटीजर होता है लेकिन हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये आपके पास पहला वाला पार्ट जो आपके पास है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें पहला वाला जो पार्ट आपके पास है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये आपका ट्रू है, ये सही है आपके पास, आप इसे सही बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो, और अगर आप सेकंड वाला देखते हैं, आप वजह से लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी आपके पास फॉल्स है, क्योंकि हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हर होल नंबर रैशनल नंबर हो जाए, ज़रूरी है, ये होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। तो यही है आज के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेंशन में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम हैं,
आप कमेंट बॉक्स में जाइए, जो भी आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी सुनना है या कोई फीडबैक देना है आपको, हमारे वीडियोस कैसे लगे। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।